हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 9, जो कि है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इस चैप्टर जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसको हम कवर करने वाले हैं पूरा एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस सीरीज हमारी टारगेट 95 है। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, देन उसके पास ब्लूप्रिंट देखेंगे। ब्लूप्रिंट हमारे कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी के थ्रू हम अपनी थ्योरी और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एंड देन लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हमारी एमपी बोर्ड के थ्रू जो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का लिस्ट मिलती है उसमें इस चैप्टर कितना मार्क्स कंटेन करता है। तो बेसिकली इस चैप्टर से एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो हमने जो ब्लूप्रिंट की है 5 10 पर बेस्ड है। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग दो हमारे ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे 1 मार्क्स के, और एक हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली ये श्योर शॉट है कि ये हमारा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में, और ये थ्योरी हमारी पूरा कंप्लीट है, यानी कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके ये 5 नंबर जो है इस चैप्टर से पक्के हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ की डिफिनेशंस की बात कर लेते हैं। ये सारी डिफिनेशंस आपको एकदम रट लेनी है। बेसिकली इसमें 4 डिफिनेशन है। पहला लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड डिप्रेशन एंगल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी लाइन ऑफ साइट बेसिकली क्या होती है। सबसे पहले इसकी जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसको देखते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। सो बेसिकली जब कोई ऑब्जर्वर किसी चीज़ को देखता है तो उसकी आँखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मीट करने वाली एक लाइन को ड्रा करते हैं तो बेसिकली उसे लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो इस पतंग को देख रहा है। तो इसके ऑब्जर्वर की आंखों से जो हम रे को ड्रा करेंगे यानी लाइन ड्रा करेंगे उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इसके बाद हमारी एक दूसरी डिफिनेशन आती है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो उसको अपने समझ लेते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल बेसिकली क्या होता है। सो जैसे कि हमने देखा कि उसकी आंखों से जिस चीज़ को देख रहा है वहाँ से लाइन ड्रा करते हैं तो हमारा लाइन ऑफ साइट होता है। बट अगर जिस ग्राउंड पे वो खड़ा है यानी कि जिस लेवल पर वो खड़ा है उससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करते हैं तो बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल लेवल को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों के बीच जो हमारा एंगल बनता है यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, उसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं। अगर इसकी बुक की डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि बुक की डिफिनेशन क्या होती है, तो the angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. Basically ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट जो हमारे ऊपर है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई कि कोई चीज़ आसमान में उड़ रही है, तो उसको देखते हैं तो जो हमारा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे होते हैं। बेसिकली आप इसे समझ लो जैसे कि आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हो और आप कोई चीज़ को ऊपर देख रहे हो आसमान में, तो आपकी आंखों से जो उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप देख रहे हो उससे जो लाइन बनेगी उसको हम लाइन ऑफ साइट बोल रहे होंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे उसे हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे, जो बेसिकली ग्राउंड भी हो सकता है। तो और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसकी हम बुकिश डिफिनेशन देखें तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट इज द केस व्हेन द लोअर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। बेसिकली यह क्या होता है कि जब हम कहीं ऊपर खड़े होते हैं और हम अपने जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बेसिकली यहाँ पे हम अपनी ऑब्जर्वर की आंखों के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो जस्ट स्ट्रेट होगी हमारे ऑब्जर्वर के हेड पोजीशन से, और अगर वो किसी टॉप के बिल्डिंग पर खड़ा है या ऊपर खड़ा है तो नीचे की ओर देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उससे हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों को बीच का जो एंगल होता है उससे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम इसे एक इमेज ड्रॉ करके समझें तो जैसे कि हम एक जैसे कि पहाड़ पर हम खड़े हैं, तो और एक हमारा कोई यहाँ पे कार है उसे हम देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर से। तो बेसिकली जो
हमारी आँखों से और ऑब्जेक्ट को मीट करेंगे उसे तो हम लाइन ऑफ साइट बोल रहे होते हैं, और जो हमारी आँखों के एकदम हॉरिजॉन्टल रे होंगी उसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बेसिकली ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर में जब आप अभी समझें तो सबसे पहले आपको अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे उसको एकदम अच्छी तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ही बहुत इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। उसके बाद जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा एक जो लैंग्वेज दी होगी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम उससे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने की कोशिश करें। एंड आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी मैक्सिमम क्वेश्चन में तो वन ही एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बट कभी कभी दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। और एक क्वेश्चन करने से पहले एक टिप्स आपको दे देता हूँ जो कि हमने समरी में लिखी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम ड्रा करो या फिर अपने इमेजिन करो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा PYQ है। सो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं ड्रा भी करते जाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है और ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पे, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये हम एक पॉइंट मान लेते हैं जो यहाँ से 15 सेंटीमीटर अवे है, यहाँ पर एक पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और यहाँ से हम इसको जब हम टॉप बिल्डिंग की टॉप को देखते हैं तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा 60 डिग्री है। तो बेसिकली हमें हाइट निकालनी है तो इसको हम h एज्यूम करेंगे। एंड देन अगर हमें पास tan 60 का लगाएं फार्मूला तो बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे h है अपन बेस यहाँ पे 15 है, ये आ रहा होगा। और tan 60 हमारा √3 होता है और इधर हम 15 को इधर ले जाएंगे तो 15√3 हाइट हमारी इसकी आ रही होगी। सो आपको इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं सॉल्व करना है, पूरी लैंग्वेज लिखनी है इसको फिर देन सॉल्व करने तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा NCERT का एक एग्जाम्पल है और डिप्रेशन ऑफ एंगल पर बेस्ड है। तो इसके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस द रिवर। मतलब एक ब्रिज बना हुआ है किसी भी रिवर पर, इसको हम बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ से हमारी रिवर है ये। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively if the bridge is at 3 centimeter from the bank find the width of the river। तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ब्रिज है उसमें एक कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से एक लाइन ऑफ साइड ड्रॉ होती है, फिर लाइन ड्रॉ होती है, उसका एंगल जो है 45 है एक का एंगल, और एक का एंगल हमारा 30 है। सो बेसिकली और हाइट इसकी जो है 3 सेंटीमीटर है। तो इसी डायग्राम को सॉल्व करके बेसिकली हमें इसकी विड्थ ऑफ रिवर यानी कि ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस डायग्राम को हम अच्छे से बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा ब्रिज हो जाएगा एंड देन ये हमारा विड्थ हो जाएगा। इस ब्रिज की हाइट हमारी 3 मीटर है, ये वाला एंगल हमारा 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमारा 30 दिया हुआ है। तो अगर हम नॉर्मल ट्रायंगल का फार्मूला लगाएं तो ये वाला हमारा एंगल 90 हो जाएगा और इधर का एंगल भी 90 हो रहा होगा। तो हमने कब देखा है प्रॉपर्टी कि यहाँ पर जो एंगल हमारा जेड शेप बनता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होता है यहाँ का। तो इधर 30 है तो इधर भी हमारा 30 हो जाएगा, और इधर 45 है तो इधर भी हमारा 45। और हमें पता है ट्रायंगल में 180 का सम होना चाहिए, तो 30 है तो ये 60 हो जाएगा एंड देन 45 है तो ये भी 45 आ रहा होगा। और इस बेस को हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको y हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर भी हम tan 30 लगाएंगे। बेसिकली इस एंगल को हम लेके सॉल्व कर रहे होंगे। तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर x अपॉन 3, tan 60 हमारा 3√3 इक्वल्स टू x आ जाएगा। एंड देन अगर इसको हम लगाएं tan 45 इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर y, बेस हमारा 3 आ रहा हो तो y इक्वल्स टू हमारा 3 आ जाएगा। एंड देन हमारा जो आंसर आ रहा होगा 3 + √3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा। सो इस चैप्टर यही हमारा एंड होता है।
इस चैप्टर की समरी बेसिकली यही है कि आप सारे डिफिनेशंस को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और उसको सॉल्व करने की यही ट्रिक है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आप पढ़ो उसका डायग्राम ड्रा करो, तब क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको इजीली सॉल्व हो रहा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।